हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ IITians। आज अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। देखो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन। देखो सबसे पहले कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, क्या फॉर कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है तो अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे देन बोथ resistivity and resistance increases। अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो दोनों रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या करेंगे, इंक्रीज। लेकिन अगर बात करें फॉर इंसुलेटर्स, एंड सेमीकंडक्टर्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे देन बोथ विल डिक्रीज। देखो कंडक्टर में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ते हैं, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के साथ दोनों क्या होते हैं, कम। इसके लिए वो जो फॉर्मूला होता है आपकी किताबों में जो दिया था उसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। लेट एट टेम्परेचर T नॉट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नॉट। क्या बोल रहे हैं, अगर टेम्परेचर T नॉट है और तो T नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी वैल्यू की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट। अब देखो इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो अपन ने टाउ पढ़ा था, उसको बोला था रिलैक्सेशन टाइम, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इंक्रीज। अगर रिलैक्सेशन टाइम टाउ इंक्रीज हुआ तो पक्का वीडी भी क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि वीडी का फॉर्मूला याद करो, वीडी भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर वीडी इंक्रीज हुआ तो आपका म्यू मोबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर मोबिलिटी इंक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा, सिग्मा, जिसको अपन ने कंडक्टिविटी बोला था, वो भी इंक्रीज। अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो पक्का जो आपका रेजिस्टिविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कोलिजन, दोनों के बीच में कोलिजन होने वाला जो टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या होगा, इंक्रीज। अगर वो टाइम इंक्रीज होगा तो वीडी इंक्रीज होगा, वीडी इंक्रीज होगा तो म्यू, म्यू इंक्रीज होगा तो सिग्मा, और सिग्मा इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। अगर ये चीजें आपको नहीं पता है तो अब आप इसी चैप्टर का लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सब कुछ पढ़ाया था। तो देखो अपन ने क्या माना, T नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कितनी है, रो नॉट। अब देखो जो आपका जो DS है, मतलब चेंज सॉरी डी रो है, जो जिसको अपन चेंज इन रेजिस्टिविटी बोलेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रो नॉट इंटू dt के। एक ऐसा लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। इसको हटाने के लिए, जो आपका फंक्शन है इसको हटाने के लिए, इक्वल जो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए जो अपन कांस्टेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। ये फंक्शन कहां से है, ये फंक्शन होता है ऐसा जो अपने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है। यहां जो अल्फा है इसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, ये कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो क्या बना, डी रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू dt, या अल्फा dt बोल दो, दोनों साइड करते हैं इंटीग्रेशन। देखो जब टेम्परेचर T नॉट था, रेजिस्टिविटी कितनी थी, रो नॉट। अब मान लो किसी टेम्परेचर T पे रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो। अगर आप इधर इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln रो, और लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, ln रो अपॉन रो नॉट, क्योंकि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a अपॉन v, और ये क्या बनेगा, अल्फा और टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा t। अब देखो यहां से जो फॉर्मूला है वो क्या है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट इंटू ई की पावर अल्फा डेल्टा टी। जो हकीकत फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है।
इसमें कुछ अपन अप्रोक्सीमेशन मान के फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो आपको हर जगह किताबों में लिखा हुआ मिलता है। क्या फॉर्मूला है? इफ जो अल्फा इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू है, अल्फा इंटू डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी है। क्या है? 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, तो उस केस में जो रो की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर e की पावर x अगर ये बहुत छोटा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रो को मैं r की फॉर्मेट में चेंज करूं तो r को क्या लिख सकता हूं? r नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसा क्यों लिख दिया रो को r की फॉर्मेट में? क्योंकि रो और r एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही होते हैं। r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है ना, ठीक है। तो ये अपन पढ़ते हैं, और इन दोनों इक्वेशन से जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मान लो इस इक्वेशन में किसी टेम्परेचर अल्फा का एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो भी आपको याद रखना है, कई बार सीधा काम में आ जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? आर माइनस आर नॉट, यहीं से निकल के आएगा, आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। देखो कैसा है, आर माइनस आर नॉट इक्वेशन का साइन है, अपॉन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और आर नॉट डेल्टा टी नीचे ले आए। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इससे रिलेटेड तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे हमको बेझिझक आप अपने डाउट भेजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि a copper wire has resistance of 20 ohm at 0 degree Celsius and resistance of 26.4 ohm at 80 degree Celsius. Find alpha. अभी अपन ने अल्फा का सीधा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा आर यानी चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ? ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ है। आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ है? 6.4, 26.4 माइनस 20 अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? 20, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ? 0 से लेके 80, इतना ही तो चेंज हुआ। ध्यान से देखो, डेल्टा आर क्या था? चेंज इन रेजिस्टेंस 26.4, आर नॉट क्या था? इनिशियल रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.04। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं था तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है। इसके जो इक्वेशंस बनने वाली हैं वो बहुत लेंथी बनने वाली है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टिंग वायर ऑफ रेजिस्टेंस 120 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कनेक्टेड इन अ सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, टेम्परेचर इंक्रीजेज and resistance becomes 240. Find final temperature if alpha is equals to 2 into 10 की पावर माइनस 2। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन वही फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन आर नॉट डेल्टा टी। इस बार क्वेश्चन आपको अल्फा गिवन है, ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 2 into 10 की पावर माइनस 2। डेल्टा आर यानी 120 से 240 हो गया, चेंज कितना हुआ? 120। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 120। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 120। फाइनल टेम्परेचर पता नहीं, T2 मान लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है कितना है? 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस कितना है? देखो 0 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। देखो 120 से 120 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखो तो 120 से क्या हो गया? 120 कैंसिल। अब देखो 2 into 10 raised to power minus 2 up into T2 minus 0 is equals to 1। यहां से देखो T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 अपॉन 2, सॉरी 100 अपॉन 2, क्योंकि ये 1 अपॉन 100 बनेगा, वो उधर चला जाएगा। 100 अपॉन 2 यानी कितना आंसर आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। कितना आंसर आ गया? 50 डिग्री सेल्सियस। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पासेस थ्रू द सेक्शन ऑफ 20 ओम अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 इज अप्लाइड। देखो आपको क्या निकालना है? कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, कितने पास हो रहे हैं? आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी, I इज इक्वल्स टू dq बाय dt। देखो कैसे क्या सॉल्व करेंगे। V इज इक्वल्स टू IR आपको पता है, V की वैल्यू कितनी है? 64। I आपको पता नहीं, लेकिन R कितना है? 20। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 3.2 एम्पियर। जब आपको I पता लग गया तो I क्या होता है? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। I की वैल्यू है 3.2 एम्पियर। डेल्टा Q यानी कितना चार्ज पास हुआ, कितने चार्ज को, नंबर ऑफ
चार्ज इंटू मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए, इलेक्ट्रॉन मास कौन होंगे इलेक्ट्रॉन, और कितने पास हुए मल्टीप्लाई किया टोटल चार्ज कितना पास हो गया, और इसकी टाइम की वैल्यू कितनी है 1 पर सेकंड पूछा है। तो देखो ध्यान से देखना 3.2 इंटू एन की वैल्यू, एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू, ये और ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 2, तो एन की वैल्यू ध्यान से देखो तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 90। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में क्या हो रहे हैं पास। नेक्स्ट, चेंज इन रेजिस्टेंस इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, अगर रेजिस्टेंस में कितना चेंज होता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम देखो रेजिस्टेंस की वो जो फॉर्मूला होता है वो यहां लिख देता हूं रो एल अपॉन ए, और यहां पे क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है एरिया इंटू लेंथ क्या है उसका कांस्टेंट। तो आप देखो आर की वैल्यू कितनी होती है रो एल अपॉन ए, अगर लेंथ कांस्टेंट है तो मैं ऊपर नीचे लेंथ से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, अगर लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू एल क्या बन गया वॉल्यूम, तो ये आ गया रो एल स्क्वायर अपॉन वी, लेकिन वी तो क्या है कांस्टेंट, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया एल स्क्वायर के, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया एल स्क्वायर के। सिमिलरली यहां भी ऐसे लिखता हूं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से, R इज इक्वल टू ऊपर क्या बन गया वॉल्यूम L इंटू रो V अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से क्या बोल सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर। सिंपली देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट लेंथ इंक्रीजेस बाय n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ देन हाउ मेनी टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू एल स्क्वायर, यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर। आपको बोला है जो फाइनल लेंथ हो चुकी है वो क्या कितनी टाइम्स हो चुकी है n टाइम्स, तो L2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है n इंटू NL1, तो यहाँ पुट करूं L2 तो L1 को तो L1 स्क्वायर पुट कर देते हैं और L2 स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं n स्क्वायर L1 स्क्वायर, L1 से L2 गया तो आप देखो R2 की वैल्यू कितनी हो गई, आप ध्यान से देखो तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 अपॉन n स्क्वायर, कितनी आ गई 1 अपॉन n स्क्वायर। अच्छा तो आपका R1 कितना आ गया R2 अपॉन n स्क्वायर, आपसे R2 पूछा तो R2 की वैल्यू सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n स्क्वायर R1, यानी रेजिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा n के स्क्वायर से। वो आपको यहां से इस रिलेशन से दिखना भी चाहिए कि अगर इस लेंथ को n से मल्टीप्लाई करोगे तो r कितने से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर से। सेम इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट रेडियस डिक्रीजेस बाय 1%, सो दैट रेडियस डिक्रीजेस बाय परसेंट फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो जहां भी परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आ जाए या एरर का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या क्या लगाना होता है लॉग, क्या लगाना होता है लॉग। देखो लॉग क्यों, आपको पता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर के, कांस्टेंट लगा देता है r इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्या लगाते हैं के और दोनों साइड ले लेते हैं लॉग, लॉग r इज इक्वल टू लॉग के माइनस लॉग ए स्क्वायर, यानी r की पावर 4, वो कांस्टेंट सब कुछ इसी कांस्टेंट में आ गया। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है k अपॉन r की पावर 4, के डैश मान लो इसको, चाहे के डैश क्यों माना क्योंकि जो पाई आएगा पाई r स्क्वायर में वो पाई स्क्वायर इसके अंदर कांस्टेंट आ गया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यानी dr बाय r करूं, log r का डिफरेंशिएशन बना पावर, तो इसको ऐसे पुट किया जा सकता है डेल्टा r अपॉन r, क्यों किया मैंने log r का डिफरेंशिएशन क्या होता है dr बाय r, log r का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन r इंटू dr, तो मैंने उसको डेल्टा, और ये क्या बनेगा 0, ये माइनस 4 वो आ गया 4 बाहर आ गया डेल्टा स्मॉल r बाय r। अब आपसे इसमें चाहिए परसेंटेज चेंज पूछा तो इसको वैल्यू पुट करते हैं -4 इंटू अब देखो रेजिस्टेंस 1% से क्या हो रहा है डिक्रीज, यानी रेजिस्टेंस 1% डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा r बाय r की वैल्यू नहीं दे रखी आपको। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, डेल्टा r बाय r इंटू 100 इज इक्वल टू -4 इंटू डेल्टा स्मॉल r बाय r इंटू 100, और आपको क्वेश्चन में इसी की वैल्यू -1 दे रखी है, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है -1, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज तो यानी कितना हो गया +4%।
तो और ये क्या पूछा, ये पूछा ना आपसे रेजिस्टेंस कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज इंक्रीज यही होता है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो कितना आंसर आएगा, +4% से क्या होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट, if in previous question if length of wire increases by 2% and radius decreases by 1%, find the change in resistance। देखो वही सेम लॉग लेने वाला तरीका, परसेंटेज क्वेश्चन जहां भी आ जाए वहां क्या करेंगे, लॉग लेंगे। r इज इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए, एक और पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, तो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, या स्मॉल आर स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये कितना बनेगा, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगेन लॉग ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, log r इज इक्वल्स टू log k प्लस log l माइनस log स्मॉल r का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा r बाय r, साथ में 100 से मल्टीप्लाई पहले कर देता हूँ, इंटू 100 इज इक्वल्स टू डेल्टा l बाय l, पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता हो गया 0, माइनस 2 डेल्टा स्मॉल r बाय r। अब ध्यान से देखो, परसेंटेज वायर की लेंथ है वो कितने से इंक्रीज हुई, 2% से, तो इसकी वैल्यू तो सीधी आ गई 2%। माइनस डेल्टा रेडियस कितने से डिक्रीज हुई है, रेडियस कितने से डिक्रीज हुई है 1% से, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 100, साथ में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसकी वैल्यू आप देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, तो 2 इंटू -1%, क्योंकि परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया ये 4%। अगेन 4% से लेंथ क्या हुई होगी, इंक्रीज। ठीक, यहां पे अपना खत्म होता है कौन सा टॉपिक, चेंज इन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन रेजिस्टेंस इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।